हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आज आपका अगला दिन है इस फ्री कोर्स में जिसका नाम है फैलगॉन बैच क्लैट 2026। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं रीजनिंग के जो आपके क्लैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस टॉपिक को आपके लिए बहुत आसान आज बना दिया जाएगा कुछ शॉर्टकट्स की हेल्प से, बिकॉज अदरवाइज विदाउट शॉर्टकट इनका सही आंसर आना जो है ना वो एक बहुत बड़ी टास्क है। तो आपके लिए ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज काउंटिंग द फिगर्स। यानी कि आपको कई बार पेपर में कुछ फिगर्स दी जाएंगी और उसमें आपको बोलेगा कि बताइए यहाँ पे आपके कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग द फिगर्स में क्या होता है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या क्या पुटअप किया जाएगा। काउंटिंग द फिगर्स में आपको ये भी बोल सकता है कि बताइए कितने स्क्वायर्स हैं, आपको ये भी बोल सकता है कि बताइए कितने रेक्टेंगल्स हैं, और आपको ये भी बोल सकता है कि बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं। सो अलग अलग तरह की फिगर्स आपको दी जाएंगी और आपसे पूछेगा कि यहाँ कितने स्क्वायर्स होंगे, यहाँ कितने रेक्टेंगल्स होंगे, या फिर यहाँ कितने ट्राइंगल्स होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग विद इट, फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि स्क्वायर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, स्क्वायर दिखने में ऐसा होता है, रेक्टेंगल ये होता है और ये भी रेक्टेंगल है। सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर इज कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। एक्चुअली रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो द सेम हैपेंस इन स्क्वायर आल्सो। ऑल्दो स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है कि आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। तो वो तो आपकी फिर स्क्वायर में भी क्वालिफाई हो रही है ना। एंड ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। नाउ अगेन द सेम अप्लाइज ऑन द स्क्वायर ऑल्सो। सो अगर आपको स्क्वायर गिनने हैं तो आप ये वाले गिनोगे, पर अगर आपको रेक्टेंगल गिनने हैं तो आप ये वाली चीज भी गिनोगे और ये भी गिनोगे। मतलब जो स्क्वायर बन रहे हैं उनको आपने मिस नहीं करना, स्क्वायर भी गिना जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। ओके, और अगर हमसे वो पूछे अबाउट ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से बनता है जिसकी 3 साइड्स होती है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो शुरुआत हम जो करेंगे आज स्क्वायर से करेंगे। हाँ जी, आज की जो शुरुआत है वो हमारी होने वाली है स्क्वायर से। तो फर्स्ट फिगर जो मैं आपको आज शो करूंगी वो ये वाली है। नाउ अगर आपको बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स है, देखो विद काउंटिंग अगर आप बताओगे तो काउंटिंग से तो बहुत इजीली हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपके 5 स्क्वायर्स हैं। तो काउंटिंग अप्रोच क्या होती है, छोटे से बड़ा। यू हैव टू स्टार्ट विद द मिनिमम साइज। सबसे छोटे वाले कितने हैं, देखो 1 2 3 4, और सबको अगर मिला दोगे तो कितने बनेंगे। हाँ जी, तो ये कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ओके, क्लियर है सबको, डन। तो ये कितने स्क्वायर्स हैं आपके, 5 स्क्वायर्स हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि शॉर्टकट क्या है, या आप कह सकते हैं कि इसमें हमारा ट्रिक क्या लगेगा। तो अब इसमें अगर हमें ट्रिक पता करना है तो आप देख सकते हैं कि ये 2 बाय 2 का स्क्वायर है। आपने काउंटिंग करनी है रो वाइज और कॉलम वाइज, और आपका ये जो स्क्वायर है ये 2 बाय 2 का है। तो 2 बाय 2 के स्क्वायर में आपको यहाँ पे ये 2 दिया है और यहाँ पर भी आपको 2 दिया है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप रो वाइज काउंट करिए, कॉलम वाइज काउंट करिए, और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 4, और फिर 1 माइनस करके 1 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 1, और ऐड करके ये कितना आ जाएगा आपका, 5 स्क्वायर्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपके कितने स्क्वायर्स है, 5 स्क्वायर्स।
एंड ट्रिक क्या है कि आपने रो वाइज और कॉलम वाइज काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग करके जो रो वाइज और कॉलम वाइज नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो। कब तक? जब तक वो माइनस, मतलब जैसे कि यहाँ 2 और 2 आया तो आप मल्टीप्लाई करिए और -1 करके मल्टीप्लाई करते रहिए। कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया स्क्वायर्स। अब एक और फिगर देखेंगे ऐसी सी। चलो, इसमें अगर हमें जानना है कितने स्क्वायर्स है तो जरा काउंटिंग करते हैं। देखिए 1, 2 और 3, और ये भी आपका क्या है 1, 2 एंड 3। तो ये 3/3 की फिगर है। तो 3 × 3 करोगे तो कितना होगा? 9 होगा। 2 × 2 करोगे तो कितना होगा? 4 होगा। और फिर 1 × 1 करोगे तो कितना होगा? 1। और इनको अगर मैं ऐड करूं तो टोटल इनका कितना आ रहा है? 14 स्क्वायर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर हमें देखने हैं तो वो कितने हैं? 14 स्क्वायर्स है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो ये हैं आपके 14 स्क्वायर्स। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए सिंपल सी बात है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कहाँ है 14, तो ये एक बार आपको मैं काउंट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको मिलाया तो 10, इनको मिलाया तो 11, ये 4 12, ये 4 13, और सबको मिलाया तो 14। ओके, तो इस तरीके से आपके कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं? यहाँ पर 14 स्क्वायर्स बन रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? कि अगर मैं आपको लेट अस सपोज ये फिगर दूं और पूछूं कि यहाँ कितने स्क्वायर्स है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि कितने स्क्वायर्स हैं तो ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए काउंटिंग करते हैं इन द सेम वे, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4। इधर आया है 4 और यहाँ भी क्या आ रहा है? 4। तो आपने 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 16। फिर -1 करके 3 × 3 करना है, कितना हुआ? 9। उसके बाद 2 × 2 करना है, कितना हुआ? 4। और फिर 1 × 1 करना है, कितना हुआ? 1। और अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, सबका ऐड करके जो सम आता है तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 9 + 1 10, 10 + 16 26 + 4 कितने स्क्वायर्स है? 30 स्क्वायर्स है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर, अगर यहां पर उसने आपसे पूछा कि कितने स्क्वायर्स है तो आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए ये 1 और ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब अभी तक तो इक्वल आ रहा था ना, अब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिक जरा ध्यान से देखो, ट्रिक में क्या हो रहा है? यहाँ का हाईएस्ट नंबर है 6 और यहाँ का हाईएस्ट नंबर है 2। तो इसका मतलब है कि 6 × 2 करोगे तो कितना आएगा? 12। और दोनों में -1 करते हो तो 5 × 1 करके कितना आएगा? 5। एडअप करके कितना बनता है? 17। यानी कि इस फिगर में टोटल आपके कितने स्क्वायर्स हैं? 17 स्क्वायर्स हैं। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर हम यहाँ देखें कि कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं तो काउंटिंग, अब देखो यहाँ पे ये जो बीच में सेंट्रल वाले हैं इनको जरा हम इग्नोर करेंगे, और पहले हम इनको इग्नोर करके ये 4 वालों को इग्नोर करके बाकी पता करेंगे।
तो बाकी अगर आप देखते हो काउंटिंग करके 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो 4 इंटू 4 करो सबसे पहले, तो कितना हो गया 16। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 9। 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 4, और 1 इंटू 1 करेंगे कितना होगा 1। तो इन सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके कितना आएगा ये 30 स्क्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके 30 स्क्वायर्स हैं तो ये अलग से देखो, अब ये क्या फिगर बनी बीच में, ये कुछ ऐसे बनी, यानी 2/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 1 इंटू 1 हो गया 1, एड अप करोगे तो कितना होगा 5 होगा। ओके राइट, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं 5 स्क्वायर्स हैं। अब आप एक चीज समझिए कि अगर ये 5 स्क्वायर्स हैं इस एक में, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20। तो 30 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पर कितने स्क्वायर्स आएंगे 50 स्क्वायर्स आएंगे। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल राइट। तो ये ट्रिक देखो कितना हेल्पफुल है अगर आपको काउंट करना पड़े। बहुत रेयर चांसेस है सही आंसर निकालो, और अगर सही आंसर निकाल भी लेते हो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये ट्रिक से एक्यूरेट आंसर भी आ रहा है और स्पीडीली आंसर भी आ रहा है। ओके, तो ये था आपका शॉर्टकट। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर का, फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो अगर मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24, -1 करते हैं तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15, 4 इंटू 2 कितना होगा 18, 3 इंटू 1 कितना होगा 3। ओके, तो -1 कर करके मल्टीप्लाई करते रहिए, और अगर मैं इसको एड अप करूं तो ये कितना बन रहा है देखिए, 18 प्लस 3 कितना होगा 21, 21 प्लस 15 कितना होगा, हाँ जी 21, और 15 आपका कितना बनेगा 36, और 36 और 24 आपका कितना बनेगा 60। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, यानी कि यहाँ पे आपके कितने स्क्वायर्स हैं 60 राइट। सो विद दिस वी आर डन विद स्क्वायर्स। क्योंकि स्क्वायर्स में बस ये शॉर्टकट है जो आपको यूज करना है, बस काउंटिंग करनी है रो वाइज और कॉलम वाइज, और काउंटिंग करके जो हाईएस्ट नंबर ऑन बोथ द साइड्स होगा उनको मल्टीप्लाई करिए, एंड दोनों नंबर्स में -1 करके मल्टीप्लाई करते रहिए। कब तक, जब तक दोनों या दोनों में से कोई एक 1 आ जाए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ भी जाओगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 दैट विल रिमेन 0, है ना, तभी हम जब 1 आएगा रुक जाएंगे, और ये जो सारी वैल्यूज होंगी उनको हम एड अप कर देंगे। सो दैट विल टेल कि इस फिगर में अगर आप काउंट करते तो कितने स्क्वायर्स होते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल्स पे। अब रेक्टेंगल्स में आपको मैंने बताया कि ये फिगर भी कंसिडरेबल है और ये वाली फिगर भी। ओके, अब रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि पहले तो एक बात समझो, रेक्टेंगल्स में एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट every rectangle is not a square। means what कि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर जो होता है वो आपका, हाँ जी, स्क्वायर जो होता है वो आपका रेक्टेंगल होगा, बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कि हम यहाँ पे इस चीज को, ये चीज जो है
इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, ये आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। पर अगर आपके पास जो फिगर है वो इस तरह की है, इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यानी स्क्वायर कैन बी कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये बात भी अभी मैंने आपको समझाई थी, है ना, उसी से काफी हद तक रिलेटेड है ये पूरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही वाली फिगर जो मेन फिगर हमारी स्क्वायर्स में थी, सबसे पहले उसी फिगर की बात करते हैं। तो इस फिगर में अगर हमें ये चेकआउट करना है कि कितने रेक्टेंगल्स है बाय काउंटिंग, एक मैं आपको काउंटिंग करके दिखाऊंगी, फिर बाकी हम शॉर्टकट से करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल्स में तो काउंटिंग मेथड और ज्यादा फेल होगा, क्योंकि बहुत रेयर चांस है आप सही आंसर बताओ। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5, वो जो 5 स्क्वायर है वो तो यहाँ पे हमने गिन ही लिए, उसके एक्स्ट्रा देखो ये वाला देखिए, ये 6 है, ये वाला देखिए ये 7 है, ये देखिए ये 8 है, और ये देखिए ये 9 है। तो यानी कि इसमें आपके जो रेक्टेंगल्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 9 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, जो कि हमने काउंट करके देखा। अब अगर मुझे शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्टकट कैसे यूज होगा, देखो स्क्वायर्स में हम क्या करते थे, दोनों तरफ से जो हाईएस्ट नंबर है उनको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और फिर -1 करके मल्टीप्लाई करते रहते थे, और लास्ट में सभी वैल्यूज को ऐड करते थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले ऐड उसके बाद मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 2 + 1 जो है 3 बन रहा है, ये भी आपका 3 बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके सामने है। सो विद शॉर्टकट ये और भी ज्यादा सिंपल हो रहा है। तो आपने बस जो वहां की नंबरिंग्स है, वहां की नंबरिंग्स है, रो वाले नंबरिंग्स ऐड करी, कॉलम वाली नंबरिंग्स ऐड करी, जो सम आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर में क्या था, पहले मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, इसमें क्या है, फर्स्ट ऐड एंड देन मल्टीप्लाई। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू नो कि इस फिगर में इफ यू आर गोइंग टू काउंट कितने रेक्टेंगल्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसमें एक बार चेकआउट करिए। यूज द शॉर्टकट, देखिए कितने रेक्टेंगल्स आ रहे हैं आपके हिसाब से। अब यहाँ पे अगर आप सम करते हैं, यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6, मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। सिंपल, काउंट करने पड़ते तो 36 बहुत ज्यादा है, बट इस तरीके से तो फटाफट से हमें पता लग गया कि आंसर इसका क्या है, 36 रेक्टेंगल्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए कितने रेक्टेंगल्स हैं। ओके, सो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 एंड 4, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, इसको अगर हम ऐड करेंगे सम कितना होगा, 10, मल्टीप्लाई अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा, 15, तो 10 × 15 कितना हो जाएगा, 150। देखो 150 रेक्टेंगल्स काउंट करके भी नहीं मिलेंगे। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन जब भी बच्चों के पास पेपर में आते हैं, जिनको शॉर्टकट नहीं पता होता, मोस्टली दे मिस, वो इस क्वेश्चन को मिस करते हैं। बट जिन्होंने ये शॉर्टकट समझ लिया वो सबसे पहले करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फटाफट से इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर विद स्पीड एंड एक्यूरेसी आ सकता है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 150 रेक्टेंगल्स। ओके, नेक्स्ट हाँ जी, इसमें चेक करिए। नेक्स्ट यहां पे चेक करिए कितने रेक्टेंगल्स हैं। अब अगर आप इसका रो वाइज ऐड करते हो तो 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10, और उधर से अगर आप ऐड करते हो तो 10 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यहाँ पर आपका ये 100 रेक्टेंगल्स। टोटल कितने रेक्टेंगल्स आ रहे हैं देखिए यहाँ पर आपके 100 रेक्टेंगल्स। तो ये है आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, 100 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमने पता है क्या देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका होगा इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल्स होंगे। ओके, चेकआउट कितने रेक्टेंगल्स होंगे। सो अगर आप यहाँ पे काउंटिंग करते हैं जैसे कि 1 2 3 एंड 4, और ये भी आपका 4/4 है, ये अभी हमने सॉल्व किया था। देखो ये 4/4 का आंसर 100 है, तो ये 100 तो हमारे ऐसे ही आ गए। और इस एक में कितना है, ये देखो ये 1 2, ये 1 2, तो 2 × 2 4, 1 × 1 1, तो 4 + 1 कितना होगा 5। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो आंसर कितना होगा इसका 120 रेक्टेंगल्स। ओके, इसका आंसर हमारा कितना होगा 120 रेक्टेंगल्स। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स में ना एक बेसिक सा शॉर्टकट है जो आपकी हेल्प करेगा। ट्राइंगल्स में बहुत सारे हैं, तो वो हम एक अलग सेशन में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज एक ही सेशन में बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे मिक्सअप हो जाएंगे। तो आप पहले आज के सेशन के शॉर्टकट्स को अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लेना। अगला सेशन जो होगा, जो कि ट्राइंगल्स के ऊपर होगा, उसमें अलग अलग ट्रिक्स है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ट्रिक्स है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन एक थोड़ी अलग सी फिगर है। इसमें बताइए इसमें बताइए कितने रेक्टेंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपने बताना है कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो अब यहाँ पे पता है क्या, इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ मैं। जैसे कि ये जो बीच वाला है इसको मैंने अलग कर दिया, ये 1 2 और ये 3 लाइंस है, मतलब ये वाली चीज हटा दी मैंने और ये वाली चीज हटा दी। तो इसमें देखो कितने ट्राइंगल कितने रेक्टेंगल्स आएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये कितना है 1। सो इनको अगर मैं ऐड करूं कितना आता है 10, तो 10 मल्टीप्लाई, ये तो 1 नहीं है तो ये कितना हो गया 10। यानी कि इसके अंदर तो कितने हैं 10 है, इसमें 1 2 और 3, और इसमें भी 1 2 और 3,
तो 3 and 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके कितने हो गए, मतलब 3 यहाँ पे, ये 1 2 और मिला दिया तो 3 हो गए, वैसे ही 3 वहां पे। अब एक्स्ट्रा कौन सा बन रहा है, देखो ये मर्ज होने की वजह से, ये तो हमने अलग अलग देखे ना, एक पार्ट में हमारे 10 निकले और दूसरे पार्ट में हमारे 6 निकले। अब ये जब आपका ये मर्ज होंगे तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, और जैसे यहाँ पे बना वैसे ही आपका ये यहाँ पे भी बनेगा, तो 2 और, तो आंसर हो जाएगा इसका 18 रेक्टेंगल्स। तो ये है आपके टोटल 18 रेक्टेंगल्स। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आज का सेशन होता है ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई होप आपके लिए आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, यूज दिस ट्रिक एंड स्कोर वेल, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एंड अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें nlti.cl80 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कॉल अस फॉर एनी क्वेरी 9876142144 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास, और अगली क्लास जो होगी आपकी वो ट्राइंगल्स के ऊपर होगी। काउंटिंग द फिगर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स वी हैव कंप्लीटेड। अगली में हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। थैंक यू सो मच, दिस इज तन्वी साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।